नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। उम्मीद है अब एम्स नॉर्सेट 2022 की वैकेंसी जो निकली है तो अच्छे भी ठीक हो गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर अभी भी अच्छे नहीं हो तो मेरी इस वीडियो को देख लेना, ज़रूर ठीक हो जाओगे। ओके, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से वीडियो। अब आप सोचेंगे ये वीडियो किस लिए बनाई है इन्होंने, तो मैं बता दूं आपको। एम्स नॉर्सेट 2022 का फॉर्म निकल चुका है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्म तो निकल गया है, अब करना क्या है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन के क्या स्टेप है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ, ये रजिस्ट्रेशन मैं अपना करने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं जैसा जैसा करूँगी आप भी इसको फॉलो करना, कॉपी करना, और कोई डाउट आए तो मुझसे आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड का बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी नए अपडेट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो एम्स के हैं, मैं टाइम से सबसे पहले आप तक पहुँचा सकूँ दोस्तों। तो मैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देती हूँ एक बार। ठीक है, आप यहाँ देख लो मैं कहाँ हूँ। मैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, आप कॉपी कर लो। आपको क्रोम जो आपके एप्लीकेशन होगी फ़ोन में, आप क्या करना, aimsexam.ac.in ओपन करना। ये ओपन करने के बाद आपको जो सामने ये पेज दिख रहा है ना, एज इट इज़ ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो कॉलम लिखा है ना, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, आप इसको प्रेस कर देना। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा है ना न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब हम न्यू हैं, ठीक है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे करना पड़ेगा क्लिक हियर। मैंने क्लिक हियर में टैप कर दिया है। ठीक है, क्लिक हियर में टैप कर दिया है। सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखा है कि रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आएगा क्वालिफ़िकेशन एंड डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, फिर लिखना होगा हमें एक्सपीरियंस डिटेल, फिर हमें करनी होगी पेमेंट। ठीक है, उसके बाद सिटी की चॉइस आएगी, उसके बाद अपलोड करनी होगी इमेज, और उसके बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म को करना होगा प्रिंट। ठीक है दोस्तों, तो मैं दिखा देती हूँ, नीचे पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि बिफोर प्रोसीडिंग द फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेडी टू हैंड। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपके पास जितने भी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास वो ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आपके पास फ़ोन में लॉगिन है, जिसकी आईडी और पासवर्ड आपको याद है। ठीक है, ऐसा वैलिड वो होना चाहिए, और आपका अपना खुद का जो एक्टिव है वो मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब आप पेमेंट कैसे करेंगे ऑनलाइन, आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग फैसिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। उसके आगे यहाँ पे जो लिखा है पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, ये सब आता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक वैलिड फ़ोटो आईडी होनी चाहिए। अब वैलिड फ़ोटो आईडी से का मतलब क्या है, वैलिड फ़ोटो आईडी का मतलब है आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, या वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ऐसा आईडी कार्ड जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो। ठीक है, चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा। अब साथ ही साथ एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, उस फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वाइट होना बहुत ही मस्ट है, वाइट बैकग्राउंड ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और वो आपके फ़ोन में स्कैन होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। एक सिग्नेचर होना चाहिए वाइट पेपर में, प्लेन वाइट पेपर में, उसको भी आप स्कैन कर लेना, और एक थंब इम्प्रेशन भी आप स्कैन कर लेना। ठीक है, हो गया। अब क्या चाहिए, अब आपने 10th पास करी है, 12th पास करी है, उनकी जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो अपने साथ रखना। ठीक है, कैसे, फ़ोन में स्कैन करना, फ़ोटो ले लेना, वो अपने साथ रखना। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC EWS PWD किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं ना, तो आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और नीचे है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये उनके लिए हैं जो डिसेबल हैं। ठीक है, जिसको डिसेबिलिटी है ये उनके लिए है। उसके बाद ये सब सामान आपको हाथ में रखने हैं अपने। उसके बाद हमें क्या करना है, ये प्रोसीड करना है। कर लिया प्रोसीड दोस्तों। अब यहाँ नीचे देख लेते हैं,
पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे बहुत देर लगा रही है ये तो, भाई ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन गलत हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। बहुत ध्यान से भरना है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक भी गलती हुई आपके 3,000 रुपये तुरंत कट जाएंगे और आपका मिस्टेक हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि फिर से अभी एक डेट निकलेगी रजिस्ट्रेशन मिस्टेक वाली, एक बार में सही करो, ठीक है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करना है, सब कुछ करेक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी, ठीक है। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन में, ओके। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल, फ़ी, पेमेंट, सिटी चॉइस, अपलोड इमेज, ओके। और यहाँ पे बोला है कि सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, उल्टे हाथ, ठीक है, लेफ़्ट थंब होना चाहिए आपका। और ये सब आपका होना चाहिए 20 से 100 KB, और जो फ़ोटोग्राफ है वो 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। प्रिंट दी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, प्रोसीड करना है। कर लिया प्रोसीड, आ गए हम यहाँ पर। कहाँ आ गए हम, देख लेते हैं, आ गए। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर आ चुके हैं, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लाइंग फॉर, सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद एक ही ऑप्शन है, इसको फिल करना है, ठीक है। अब जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उस पर जो नाम लिखा है ना वही लिखना है सेम, ठीक है। तो लिख लेते हैं RINKY। तो दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है अपना। अब फादर्स नेम डालेंगे, ठीक है, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में होगा। राम पता नहीं क्या हो रहा है। फादर्स नाम लिख लिया है, अब मदर का नाम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पेमेंट करने जा रही हूँ अब एम्स नॉर्सेट के लिए 3000 रुपीज़, ठीक है। तो कंफर्म में चले जाएंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जो पेमेंट की डिटेल्स है यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, ठीक है, और रीडायरेक्ट URL भी लिखा है, 3000 रुपीज़ ओनली। देन कंफर्म पे फिर से क्लिक करेंगे। ये करने के बाद अब आपके पास आपकी डिटेल्स आएंगी कि कार्ड नंबर वगैरह जिससे भी आपको पेमेंट करनी है आप पेमेंट कर देना। मैं पेमेंट कर देती हूँ यहाँ पे। यहाँ डिटेल मैंने फिल कर दी है। अब मैं पे की ऑप्शन में चली जाऊँगी, पे। तो कंप्लीट करनी है पेमेंट OTP के साथ। कितनी मोटी मोटी रोटी बना रही है, OTP में डाल देती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सामने जैसे कि मैंने जो पेमेंट वाला ऑप्शन था ना वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब पेमेंट करने के बाद जो आता है मैं आपको बता दूं, सिटी चॉइस आती है, ठीक है। 5वां स्टेप है सिटी चॉइस। पेमेंट कर दी है मैंने 3000 की। अब सिटी चॉइस देख लेते हैं कैसे फिल करनी है, क्या क्या है। अब पहला मेरा जो स्टेट है, पहला स्टेट है, इसमें दिल्ली नहीं आ रहा है, दिल्ली NCR आ रहा है। तो मैं दिल्ली NCR ही डाल देती हूँ पहले ऑप्शन में। स्टेट डालने के बाद अब सिटी भी डालनी है कि जैसे कि दिल्ली, न्यू दिल्ली या फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, मेरठ वगैरह। तो मैं ओनली दिल्ली डालूँगी। अच्छा सॉरी, ये पूरा एक ही ऑप्शन था। अब दूसरा स्टेट जो होगा मेरा, मैं डाल दूँगी इसमें उत्तर प्रदेश, जिसकी सिटी मैं चूज़ करूँगी नोएडा, जो कि इसमें है नहीं। नोएडा हमें चूज़ करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये तो दिक्कत की बात हो गई।
चलो पहले मैं हरियाणा डाल देती हूँ सेकंड ऑप्शन में। हरियाणा थोड़ा पास पड़ता है और हरियाणा में भी एक ही जगह आ रही है, अम्बाला। ठीक है, तो काफ़ी दूर पड़ रहा है ये सब। हाँ, तीसरी सिटी जो है अब यूपी डालनी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर आ जाएगा दोबारा। हाँ आ सकता है, तो मैं दूसरे में दिल्ली एनसीआर डाल देती हूँ। अच्छा, ऐसा ऑप्शन नहीं है, चलो ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वापस हरियाणा में ही आ जाएंगे। ठीक है, जैसा था पहले। तो देख लो, मैंने पहले में कर लिया दिल्ली। हम दूसरे में सेम सिटी नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है सामने, है ना, आपने देख ही लिया होगा जैसे मैंने अभी किया। तो पहले में दिल्ली है, दूसरे में हरियाणा है, और मैं तीसरे में क्या कर रही हूँ, तीसरे में मैं यूपी कर देती हूँ। ठीक है, तीसरे में यूपी ही कर सकती हूँ, आसपास का जो है। और यूपी में भी है आगरा, अलीगढ़, बहुत दूर दूर हैं ये सब। मथुरा, मुरादाबाद, सीतापुर, बनारसी, ये सब काफ़ी दूर दूर हैं। तो मैं आगरा कर देती हूँ, जो थोड़ा पास है यहाँ से। मैंने आगरा कर दिया है, तो सेव एंड प्रोसीड की तरफ मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक है, तो मेरा 5वां स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखो मुझे क्या करना होगा, मैं बता देती हूँ। अब मुझे मेरी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। ठीक है, फ़ोटो अपलोड करनी है, मेरे साइन और मेरे थंब इम्प्रेशन। तो ये तीनों तो मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। जो फ़ोटो है ना, फ़ोटो जो है 50 से 100 KB के बीच की होनी चाहिए, जो कि मैंने कर ली थी रिसाइज़। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो है 20 से लेके 100 KB के बीच के होने चाहिए, जो कि मैंने उसे भी कर लिया है। तो मैं अपलोड कर देती हूँ। अब नंबर ऑफ़ चूज़िंग फाइल्स देख लेती हूँ। फ़ोटो करनी थी मुझे, तो फ़ोटो तो मेरी ये रही, जो कि मैंने कर दी है अपलोड। एंड देन एक्सेप्ट भी प्रेस करना है। ठीक है, प्लीज़ सेलेक्ट दी चेक बॉक्स, द अपलोड फोटो इज़ नॉट मोर देन 6 months ओल्ड। ओके 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 ओके, ये जितने भी सिलेक्ट बॉक्स है ना, ये सब टिक करने पड़ेंगे। अपलोडेड फ़ोटो 6 महीने से पुरानी नहीं है, उसका बैकग्राउंड वाइट है, फ़ोटोग्राफ ब्लर नहीं है, फ़ोटो का साइज़ एज पर इंस्ट्रक्शन ही है, और फ़ोटो मेरी है। तो अभी एक्सेप्ट करेंगे ये। ठीक है, तो मेरी फ़ोटो लग गई है सामने, आपने देख लिया होगा। ओके, अभी देखो यहाँ सिग्नेचर है। ठीक है, अब मुझे सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। साइज़ ये रहा। ठीक है, साइज़ यही है। तो कलर सिग्नेचर का जो पीछे का वाइट है, ब्लर नहीं है, और एज पर इंस्ट्रक्शन है, और सिग्नेचर मेरे हैं, तो एक्सेप्ट करना होगा। प्लीज़ सेलेक्ट दी फ़ोटो टू अपलोड। ओके, मैंने फ़ोटो सेलेक्ट की थी अभी। ठीक है, तो सिग्नेचर ये रहा। ठीक है, अब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, सॉरी, मैंने किया तो था, लेकिन इम्प्रेशन थोड़ा गलत हो गया, मैं फिर से रिसाइज़ कर लेती हूँ। तो मैंने ना सिग्नेचर अपने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आप सामने देख लो, सिग्नेचर भी अपलोड हो गए हैं। फ़ोन को वर्टिकल करके ही कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं रोटेट करूँगी मोबाइल को तो वीडियो आपको क्लियर तो दिखेगी, बट मैं फॉर्म नहीं फिल कर पाऊँगी, जिस वजह से मैंने ऐसे किया है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, थंब इम्प्रेशन है। थंब इम्प्रेशन भी सेलेक्ट कर लेते हैं अपने फ़ोन से। ओके, तो ये रहा थंब इम्प्रेशन। तो मैंने सब पे टिक लगा दिया है, आप पढ़ लेना। ठीक है, मैंने तो पढ़ लिया है, ब्लर नहीं है, वाइट इम्प्रेशन पीछे का है। ठीक है, अब मुझे एक्सेप्ट करना है। तो ओके, ये भी मेरा अपलोड हो गया है। अब देखो क्या करना है, नीचे आपको डिक्लेरेशन दिख रहा है, इस पर टिक कर देना। उसके बाद यहाँ लिखा है सेव एंड प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड कर देना। ठीक है, तो छठा स्टेप भी पूरा हो गया है। ओके आ गया है यहाँ पे लिखा हुआ। तो आप सभी देख सकते हैं मेरा सामने फॉर्म फिल करा हुआ आ गया है। ठीक है, मैं इसका एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। फॉर्म तो प्रिंट आउट हो ही जाएगा, मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया है। एक बार मैं डिटेल पढ़ लेती हूँ पूरी। ठीक है, उसके बाद सबमिट करूँगी। जैसा कि सामने जो लिखा हुआ है, सबमिट कर देती हूँ मैं। ठीक है,
प्लीज़ टेक द प्रिंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड चेक ऑल द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय यू बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। तो मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, ओके कर दिया है मैंने। अब नीचे फाइनल सबमिट करना है। योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बिन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके। ओहो, मैंने प्रिंट नहीं किया, वही करने जा रही थी। तो ये सामने प्रिंट का ऑप्शन आ गया, ठीक है, मैंने प्रिंट कर लेती हूँ। अभी ये मेरा सेव हो जाएगा ड्राइव पे, ठीक है, ये ड्राइव पे ही सेव हो रहा है। ओके, तो हो जाएगा ये डाउनलोड। तो इसका ये डाउनलोड हो गया है दोस्तों। तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर दिखा दिया है कि किस तरीके से हमें फॉर्म फिल करना है। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। बट अगर फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है वो क्लियर मैं कर दूँगी आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। ऐसे ही और भी नए अपडेट्स और सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए मैं और भी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आती रहूँगी दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो देखो, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख लिया, फादर और मदर्स का नेम लिख लिया है। अब कैटेगरी की बारी है। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मैंने जनरल कैटेगरी फिल कर दिया, ठीक है। नेशनैलिटी इंडियन है मेरी, स्टेट मेरा दिल्ली है, ठीक है। मैं PWD कैटेगरी में नहीं हूँ, तो मैंने नो कर दिया। अब आईडी प्रूफ क्या लगाऊंगी मैं, ये लिखना है। मैं आधार कार्ड लगाने जा रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आधार नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अपना आधार कार्ड साथ लेके बैठी हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं नंबर फिल कर लेती हूँ ज़रा। 4637 मैंने आधार कार्ड फिल कर लिया है, ठीक है। अब जो ये आईडी प्रूफ मैंने इसमें लगाया है ना, अब यही मुझे एग्ज़ाम में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नो लगाऊंगी क्योंकि मैं कोई एक्स सर्विस मैन नहीं हूँ, ना ही कोई अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। मैं कहीं पे वर्किंग नहीं हूँ अभी। मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू मैट्रिमोनी जो भी है 10th का सर्टिफिकेट, 25 जुलाई 98 कंफर्म करनी है डेट ऑफ बर्थ। जुलाई 25, ठीक है। जेंडर डाल दो अपना, ईमेल आईडी डाल दो, ठीक है। मैं यहाँ डाल रही हूँ अपनी ईमेल आईडी, डाल दी मैंने। मोबाइल नंबर ये मेरा नहीं है, तो मैं यहाँ अपना नंबर डाल रही हूँ 817। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मेरे को ये हियर बाय डिक्लेयर करना है एंड सेव एंड प्रोसीड। ओके, तो यहाँ पे कुछ रह गया है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि मैरिटल स्टेटस रह गया है मेरा। मैरिटल स्टेटस तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। एंटर दी मैरिटल स्टेटस। ओके, सॉरी ऊपर रह गया, मैरिड, सेव इन प्रोसीड। अब मैं देखो सामने कुछ आया है, तो मैं क्या करूँगी, इसे कॉपी कर लूँगी, ठीक है। मैसेज भी साथ साथ आ गया है, ओके। अब इसे ओके कर दो। अब यहाँ पे क्या लिखा है,
यहाँ पे ये लिखा है कि आपने स्टेप 1 पूरा कर लिया है, स्टेप 2 करना है, तो मैं प्रोसीड कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, जो अभी अभी मैसेज आया है पासवर्ड का, ओल्ड पासवर्ड डालना है और मुझे नया पासवर्ड अपडेट करना है। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब जैसे कि मैंने ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे कॉपी कर दिया है, अब मैं अपना नया पासवर्ड जनरेट करने जा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कर लिया है, ठीक है, कंफर्म कर दिया। अब मैं ये अपडेट का ऑप्शन दबाना है मुझे बस। ठीक है, ओके। तो देख लिया होगा आपने, यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है मैसेज में, योर पासवर्ड हैज़ बीन अप चेंज्ड सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन। ओके, ओके प्रेस करना है। ठीक है, ये अपने आप ही हमें पेज पे लेके जाएगा। तो आपने देख लिया यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड आ गया है। तो जो लॉगिन है आपको मेल आ जाएगा फ़ोन पे और ईमेल पे, और पासवर्ड तो आपने चेंज कर ही दिया है, तो ऐसा करना है। तो हम कर लेते हैं लॉगिन अब। जैसे आप सामने देख लो, मैंने एप्लीकेशन लॉगिन किया है। ठीक है, आईडी और पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा भी डाल दिया। अब लॉगिन कर लेते हैं। मैंने लॉगिन कर लिया है, अब प्रोसेस ले रहा है ये। ओके, तो सामने आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्लियर, जो मैंने पर्सनल डिटेल फिल करी थी सामने ऊपर आ रही है। अब क्या करना है, अब मुझे एडिट स्टार्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है ना क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने अभी डाली नहीं है। ठीक है, तो एडिट का ऑप्शन दबाना है। एडिट का ये दबाने के बाद अब क्या करना है मुझे, अब मुझे आगे बढ़ना है। ओके, तो सेव एंड प्रोसीड पे मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। इसके बाद मुझे प्रोसीड करना है, सॉरी दोस्तों, बाई मिस्टेक, एडिट नहीं, मुझे प्रोसीड का बटन दबाना था। ओके, अब हम क्या करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे। ओके, तो आप जैसा कि देख लो, मैंने क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ एडमिशन, पास, कॉलेज का नाम और पासिंग डेट डाल दी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 आ गया है, डू यू हैव अ वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर विद नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो ऊपर तो ऑटोमेटिक अपने आप ही फिल हो गया है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा। अब यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ, इसका नंबर डालना है आपका, जहाँ का भी है, कर्नाटक, जयपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जहाँ का भी है। ठीक है, वो डाल दो। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का कोई चूज़ कर देना जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, मेरा पहले दिल्ली में था, उसके बाद मैंने यूपी में करवा लिया, तो अब यूपी का डाल देती हूँ मैं रजिस्ट्रेशन नंबर। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 110530। तो उसका भी सेम ही है, 110530। ठीक है, अब जो चूज़ वन है मेरा यूपी का हो गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ढूंढ लेते हैं कहाँ है। उत्तर प्रदेश मिल गया। अब जो इशूइंग ऑफ डेट है वो मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। इशू डेट, मैंने इशू डेट डाल दी है 2 मार्च 2022। ठीक है, अब नीचे देख लो, एड्रेस डिटेल बोली गई है कि तुम्हारी एड्रेस की डिटेल क्या है। ठीक है, ओके, तो कंट्री कौन सी है हमारी, इंडिया। पिन कोड हमारा क्या है, 110095। ठीक है, ठीक है, अब दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, सिटी हमारी न्यू सीमापुरी। ओके, एंड कंट्री यहाँ पे भी सेम है, इंडिया। यहाँ पे देख लेते हैं, वहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ तुम फिल करते जाओ बस 110095। ठीक है, ये अपने आप ही फिल हो जाएगा। सिटी आप चूज़ कर लेना खुद ही। ठीक है, तो D329 यहाँ आ गया है।
इससे पहले का बाकी सब हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एड्रेस जो है एक बार में नहीं लिखना है। हाउस नंबर D329 ऐसे करके लिखना है, आधे आधे भाग में, क्योंकि 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। न्यू दे देती हूँ मैं आपको, यार टाइप नहीं हो रहा है। तो आप सामने देख सकते हैं मैंने पूरा एड्रेस का डिटेल फिल कर दिया है। अब हम सेव एंड प्रोसीड में आगे जाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बिन कंप्लीटेड, यहाँ पे आया एक मैसेज, ओके प्रेस कर देंगे हम, ठीक है। ओके प्रेस कर दिया, आगे देख लेते हैं। आगे आया है एक्सपीरियंस डिटेल, ठीक है। एक्सपीरियंस डिटेल बोला है, तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस डिटेल जो है फ़िलहाल में वैलिड नहीं है मेरे पास, ठीक है, वैलिड रिटर्न में नहीं है, तो इसलिए मैं नो में करने वाली हूँ। अब मैं आगे, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर है आपके पास तो आप येस में प्रेस कर देना, सारी डिटेल सामने आ जाएगी। मैं नो में करने वाली हूँ, ओके। आगे बढ़ जा रहे हैं हम सेव एंड प्रोसीड में। फिर एक मैसेज आ गया है कि एक्सपीरियंस स्टेप जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने ओके में प्रेस कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आया है दोस्तों, अब यहाँ पेमेंट करने के लिए आया है, हमें प्रोसीड करना है फॉर पेमेंट, ठीक है। पेमेंट के लिए प्रोसीड करना होगा,